नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग में मिसिंग नंबर की क्लास लेके आए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, अन्य इत्यादि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मिसिंग नंबर की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन हम दोस्तों कैसे करेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिया हुआ है 4, 2, 3 और 7, फिर यहाँ पे गोले में दिया हुआ है 16। इसी तरीके दिया हुआ है यहाँ पे 1, 5, 4, 9 और दिया हुआ है 19, और यहाँ पे है 8, 16, 11, 3, फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आपको पता होगा तो आपने निकाल लिया होगा। यहाँ पे अगर हम इनको जोड़ते हैं देते हैं दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम पहले जोड़ेंगे यहाँ पे 7, 3 पहले जोड़ेंगे तो 7 लिखेंगे, प्लस 3 करेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 4 को, प्लस 4 करेंगे, फिर करेंगे प्लस का 2, तो हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14, 2, 16 हमारा आ रहा है। यानी कि दोस्तों हमारा ये मेथड हमारा सही बैठ रहा है। तो हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे, 9, 4, 13, 13, 1, 14, 14, 5, 19। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों कितना आ रहा है, हमारा यहाँ पे आ रहा है आंसर 19। तो यहाँ पे भी 19 दिया और यहाँ पे भी 16 दिया हुआ है। हाँ, यानी कि हम सही कर रहे हैं मेथड। अगर हमारा मेथड सही है तो हम इसमें भी देख लेते हैं। हम इसमें अगर जोड़ते हैं तो 11, 3 कितना होता है हमारा, 14 होता है, और 14, 6 कितना होता है हमारा, 20 होता है। 20 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कौन सा दोस्तों, 28 दिया हुआ है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है YFWHUJSL, क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए आपको पहले हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों आहिस्ते आपको बताएंगे थोड़ा सा। अगर पहले हम यहाँ पे y का नंबर लिख लेंगे, y का नंबर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, YZ होता है, तो हमारा कितने पे आ जाएगा, 25 पे आ जाएगा। YZ हमारा 36 पे होता है। उसके बाद हम f को लिख लेंगे, f कितना हमारे पे आता है, f हमारा आता है 6 पे आता है। w हमारा कितने पे आता है, हमारा कितने पे आता है दोस्तों, ये हमारा आता है 23 पे। h हमारा आता है 8 पे, और u हमारा आता है tu, तो हमारा u कितने पे आता है, 21 पे। j हमारा आता है 10, s हमारा आता है 19, और L हमारा आता है JKL, तो L हमारा आता है 12 पे। L हमारा अगर दोस्तों 12 पे आता है तो इसको आगे कैसे करेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे 23, 2, 25, यानी कि हमारा -2 का चल रहा है, और यहाँ पे 23 में 2 फिर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21। 21 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी कि -2 की सीरीज चल रही है। अब फिर हम इसमें अगर 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17। तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 17। हम पहले -2 करेंगे। 17 हमारा कितने पे होता है, 17 हमारा दिया हुआ होता है क्यू पे। कौन सा होता है हमारा, क्यू होता है। हम यहाँ पे पहले क्यू लिख देंगे हमारा, यानी कि 1 आ चुका। अब हमको दूसरा निकालना है। अगर हमें दूसरा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अगर इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एफ के बाद क्या आता है दोस्तों, EFGH, यानी कि हमारा यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +2। तो हमारे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा +2 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा +2 हो रहा है, और इसके बाद हमारा यहाँ पे 8, 2 करेंगे तो हमारा HIJ, तो हमारे यहाँ पे भी 2 हो रहा है। यहाँ पे J क्योंकि 10 है, 8 के बाद यहाँ पे 10 आ रहा है। देखिए 10 आ रहा है, तो 10 के बाद 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। 12 पे हमारा कितना होता है, L, तो L के बाद हमारा 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12, 2, 14। LMN, तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे N आ जाएगा। N कितने पे होता है हमारा, N हमारा दिया हुआ है 14 पे, तो हमारा यहाँ पे +2 कर देंगे।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा क्या आंसर हो रहा है, हमारा हो रहा है QN हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप आंसर किस में दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कौन सा है, ये रहा QN। ये देखिए हमारा किस में दिया हुआ है, QN हमारा ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में Q और N, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मिसिंग नंबर का दोस्तों क्या कह रहे थे, देख लेते हैं। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, दिया हुआ है 8, 2, 4, 12, 5, 25, फिर दिया हुआ है 11, 7, 37 और यहाँ पे गोले में दिए हुए हैं 12 और 35। इस क्वेश्चन को उसी तरीके कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमने पहले वाले में जोड़ा था तो हमारा आंसर आ गया था, हम पहले इसमें जोड़ लेते हैं कि हमारा आ जाएगा 8, 2, 10, 4, 14, 14 होता है 14। यहाँ पे तो हमारा 12 दिया हुआ है, हम अगर -2 करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 12। तो हाँ माइनस, ये हमारा ट्रिक सही जा रही है। फिर हम इसको जोड़ेंगे 12, 5, 17, 17 में अगर हम 25 जोड़ेंगे, पहले हम जोड़ लेते हैं 17 और 25, 7, 5, 12, 2 हासिल आया 1, यहाँ पे 2, 1, 3 और 1, 4, 42 हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 35, अगर हम 42 में 2 भी घटाएंगे तो हमारा आएगा 40। तो हमारा यहाँ पे 40 तो है नहीं, हमारा 35 दिया हुआ है, यानी कि हमारा करने का तरीका गलत है। देखते हैं कैसे होगा। अगर हम इसमें गुणा कर लेते हैं, 8 गुणे 2 करेंगे, 8 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में अगर हम 4 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, यानी कि हमारा तरीका ये देखिए यहाँ पे काम कर रहा है। इस तरीके इसी अब इसमें ये वही वाली ट्रिक लगाएंगे, ये तरीका लगाएंगे तो देख लेते हैं। अगर हम करेंगे 12 गुणे 5 तो हमारा कितना हो जाता है, 12 पंजे हमारा हो जाता है 60। 60 में हम अगर 25 घटाते हैं, 25 हम घटा लेते हैं, 25 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, हमारा आएगा 5। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना बचता है 5, 5 में से 2 जाएगा, हमारा आएगा 3, यानी कि हमारा ये 35 आ रहा है। ये भी हमारा यहाँ पे करने का तरीका सही है। अगर हम सही कर रहे हैं तो हम इसमें भी देख लेते हैं। हम पहले करेंगे 11 गुणे 7 करेंगे तो 11 हमने लिख लिया, फिर हमने गुणा लगाया, 11 गुणे हमने 7 लिख लिया। अब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11 सत्ते 77 होता है। 77 में अगर हम 77 में अगर हम यहाँ पे कितना हमको घटाना है 37, तो हम यहाँ पे पहले 37 घटा लेंगे। अगर हम 37 घटाएंगे तो हमारा कितना आना चाहिए देख लेते हैं। हम यहाँ पे माइनस का निशान लगा दिया हमने, माइनस लगा के हम अगर इसमें घटाते हैं 7 में से 7 जाएगा, हमारा कितना आएगा 0 आएगा। और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 4, यानी कि हमारा 40 आंसर आ रहा है। कौन सा दोस्तों ये ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 40। उम्मीद है ये करने का तरीका हमारा सही, हमारा ये तरीका प्रश्न का बताने का समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, MPPSC 2014 में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए हुए चित्र में कौन सा अंक लुप्त है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे अगर हम 36, 22 और 30 को हम ऐसा क्या करें कि हमारा हल हो जाना चाहिए। हम पहले इसमें जोड़ लेते हैं तो क्या हमारा 30 आता है। 36 में अगर हम क्या घटाएं कि हमारा 30 आ जाए। 36 में अगर हम 2 दूनी 4 भी घटाएंगे 32 आएगा, यानी कि हमारा ये तरीका नहीं काम कर रहा है। हम अगर इसको जोड़ लेते हैं 36, 22 और 30 तो क्या हमारा आएगा, चलिए देख लेते हैं दोस्तों कैसे होगा, चलिए आपको बताते हैं। पहले हम 36 और 22 जोड़ेंगे। 36 और 22 हमारा कितना होता है, 36 2 38, 38 20 58 होता है। 58 में अगर हम 30 जोड़ेंगे, 58 में हमने अगर 30 जोड़ा तो हमारा कितना आता है 8, 8, 5, 3, 8, तो हमारा कितना होता है 88 आता है। दोस्तों यहाँ पे कितना आता है 88 आता है। पहले हम यहाँ पे काट करके यहाँ पे लिख देते हैं 88। हमारा इसका जोड़ने पे कितना आया 88 आया। इसी तरीके में अब इसको जोड़ेंगे तो 15, 18, 15, 18 और यहाँ पे दिया हुआ है 11। तो पहले हम जोड़ लेते हैं 18, 5, 23, 23, 10 कितना होता है 33 होता है। 33 1 हमारे यहाँ पे 33, 11 हमारा दिया हुआ है 33 1 34, 34 10 44 होता है। तो ये हमारा दिया हुआ दोस्तों 44। अब हम इसको जोड़ेंगे, क्या हमारा सही जाएगा देखते हैं। हम अगर इसको जोड़ें तो 60 और 44 कितना होता है, 60 और 44 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104, 104 हो जाएगा।
और यहाँ पे दोस्तों क्या हम ऐसी कौन सी संख्या से करें कि हमारा ये होना चाहिए, देख लेते हैं। अगर हम 45 जोड़ते हैं दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, ये हमारे देखिएगा 11 का गुणज है। 11 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, ये हमारा 11 का गुणज है। इसको अगर हम करेंगे तो ये भी हमारा 11 का गुणज है। तो हमें यहाँ पे 11 का गुणज देखना है, कितने का दोस्तों, ये हमने ऊपर लिख दिया 11, यानी कि हमारा किसका गुणज है, ये हमारा ये 11 का गुणज है। देखते हैं कैसे होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 104 में हम कौन सी संख्या जोड़े कि हमारा 11 का गुणज होना चाहिए, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम 104 में 45 जोड़ते हैं, 104 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 149, यानी कि हमारा नहीं होगा, ये हमारा गलत है। इसके बाद हम यहाँ पे 54 ले लेंगे, 54 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 4 8 5 158, ये भी हमारा 11 का गुणज नहीं है, यानी कि ये भी हमारा गलत है आंसर। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है 72, तो हमारा ये गुणज होना चाहिए। हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 7 और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यानी कि कितना हो जाएगा 176, ये हमारा 176 है। ये भी हमारा 11 का गुणज, ये हमारा पूरा पूरा 11 से कट रहा है। ये भी देखिए 11 चौको 44, 11 अट्ठे 88, 8 से कट रहा है। इसको हम काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 चक्का 66। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा कट रहा है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, कितना 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिसमें संख्या एक विशिष्ट प्रतिरूप में है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में 12 14 84 9 18 81 11 क्वेश्चन मार्क और 88। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 12 गुणे 14 करेंगे तो क्या हमारा 84 आता, नहीं आता है। हम कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे 14 लिखेंगे, 14 को हम अगर 2 से भाग दें, 2 से हमने भाग दिया तो हमारा कितना आया 7 आया। फिर हम 7 को किससे गुणा करेंगे 12 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 12 सत्ते 84, हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 12 सत्ते 84 हो जाएगा। हाँ हमारा यहाँ पे 84 हो रहा है, यानी कि हम सही कर रहे हैं। इसी तरीके हम यहाँ पे दूसरे में करके देख लेंगे, 9 गुणे 9 18 और 81। 18 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 9 आ जाएगा। और 9 को गुणा हम 9 से करेंगे, इस संख्या से 9 से करेंगे तो हमारा 81 हमारा यहाँ पे हो रहा है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा तरीका एकदम सही जा रहा है। अब हम देखते हैं इसको करने का, इसको कैसे करेंगे इसी में देख लेते हैं। चलिए चेक करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे तो हम अब पहले हम यहाँ से भाग कर रहे थे 2 का, पर यहाँ पे तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा दिक्कत वाला हो गया। दिक्कत कुछ नहीं है, चलिए आपको बताते हैं। अगर हम 88 लिखेंगे, 88 को 11 से भाग दे तो कितना आएगा हमारा, 11 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 8। 8 को हम अगर 2 से गुणा करें तो हमारा कितना हो जाता है 16 हो जाता है। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे जो हमारा आता था 2 से हम 14 को 2 से भाग करते तो हमारा कितना आता था 7, यानी कि हमारी ये 2 की संख्या, तो हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, हमारा कितना आ गया 16। तो हमारा यहाँ पे 16 हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। पर कैसे, हम पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे इसको नहीं राइट आंसर मान सकते हैं। हमारा यहाँ पे कितना आया था 16 हमारा आंसर आया। पहले हम 16 चेक कर लेते हैं यहाँ क्या हमारा सही है। पहले हम लिखेंगे 16, 16 को हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा। अगर हमारा 8 बार में जाएगा तो हम इसको करेंगे किससे गुणा करना, हमें 11 से गुणा करना है। तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे, 11 गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 88 हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हमारा ये तरीका एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 16 से 88 आ रहा है, यानी कि हमारा ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारी उम्मीद के हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा एकदम सही है, राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे मिसिंग नंबर के। तो इसी तरीके के और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको रीजनिंग के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।